बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है। इसका ताल्लुक यूक्रेन और रूस के कॉन्फ्लिक्ट या उसकी जंग से है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस वक्त हालत ज़ार बताऊंगा जो पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं यूक्रेन में, बेयारो मददगार पड़े हैं वहाँ पे, और जिनमें एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद तलबा की है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ और यहाँ पे छोड़ता हूँ, और इस वीडियो को मैं अहम इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको जिस हद तक शेयर कर सकें ताकि ये मैसेज कंसर्न क्वार्टर्स तक चला जाए। मुमकिन है कि इन लोगों की जल्द कोई मदद हो सके। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1500 के करीब रिपोर्ट भी किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी यूक्रेन के अंदर रहते हैं, जिनमें से तकरीबन 500 के करीब जो है वो तलबा हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन की, और मुख्तलिफ़ शहरों पे जो है वो बम्बारमेंट जारी है, कहीं पे फायरिंग हो रही है, अमवात भी हो रही हैं, हालात बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, कशीदा हैं। इस सब असना में पाकिस्तान समेत वहाँ पर जितने भी गैर मुल्की हैं या जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, वो अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर रही हैं। पाकिस्तान के जितने शहरी वहाँ पर मौजूद हैं, और ख़ुसूसन जो तलबा वहाँ पर मौजूद हैं जो वहाँ के नेशनल नहीं हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो इस वक्त शदीद जो है वो परेशानी की कैफियत में मुब्तला हैं। और उनसे ज़्यादा उनके जो घर वाले हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो सख्त परेशान हैं। उनके बच्चे जो हैं वहाँ पर किस हालत में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रही। इंटरनेट की बहाली फ़िलहाल है, लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट की बहाली नहीं है, इसलिए उनका अपने घर से भी उस तरह रब्ता नहीं हो पा रहा जिस तरह पहले रूटीन में होता था। फिर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे डैमेजेस बम्बार्डमेंट की वजह से हुए। कहीं मोबाइल टावर जो है वो टूट गया, तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहाल ना हुई। तो इस किस्म की जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से भी रब्ता नहीं हो पा रहा, जिससे इन्फॉर्मेशन आगे नहीं पहुँच पा रही। लेकिन उसके बावजूद कुछ जगहों पर इन्फॉर्मेशन पहुँच पा रही है। मेरी ज़ाती तौर पर कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, जिस हवाले से मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली और इसको क्रॉस चेक भी किया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो कीव से शिफ्ट कर गई है, मूव कर गई है, और वो तकरीबन उसको कोई 450 पौने 500 किलोमीटर दूर जो एक दूसरा शहर तरनोपिल, वहाँ पर ले गए हैं। और वहाँ पे उन्होंने टेम्परेरी एक सेटअप किया है एम्बेसी ने, पाकिस्तानी एम्बेसी ने, और उसको उन्होंने फुली फंक्शनल करार दिया है। इस हवाले से उन्होंने मोबाइल नंबर्स, हेल्पलाइंस, वहाँ के एड्रेसेस या जितनी भी उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी उन्होंने ट्वीट भी की है, वो शेयर भी की है। आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आया है, नज़र आ रही है। अच्छा, और उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो विच आर इन द नीड ऑफ हेल्प, वो फौरी तौर पे यहाँ पर पहुँचें और वो यहाँ पर आएँ ताकि हम उनकी मदद कर सकें, उनको हेल्प आउट कर सकें, जिस भी तरह हमने हेल्प आउट किए जाने का प्लान रखा है। अच्छा, ये मैंने आपको बताई है अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो यूक्रेन के अंदर रूस की है। उस पर खैर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप चाहें तो लिंक पे क्लिक करके इसकी एग्जैक्ट डिटेल में जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा क्या कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करता हूँ चीज़ें, और इसका दूसरा हिस्सा या इसका दूसरा रुख जो है, दी अदर साइड, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अदर साइड ये है कि ये तरनोपिल के अंदर जो दफ्तर हमारे ऑफिस ने, एम्बेसी ने शिफ्ट किया है, और उसके बाद उन्होंने नंबर्स दिए हैं, इसको वहाँ पे मौजूद मकामी पाकिस्तानी जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब झूठ है, फ्रॉड है, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। इन नंबर्स पे ना कोई फ़ोन उठाता है और ना ही हमारे लिए कोई हेल्प के लिए आ रहा है। मैंने कुछ जगहों से कलेक्ट किए हैं, कुछ सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं वहाँ पर मौजूद इस वक्त पाकिस्तानियों के। कल रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और आज सुबह भी कुछ लोगों के मौक़िफ़ हैं वो सामने आए हैं। वो आप पहले सुन लीजिए 2-3 लोगों के, उसके बाद आगे बात को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। 4th ईयर में मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो फ़िलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएँ। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे, 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम एहतशामुल हक है। मैं डेर इस्माइल खान पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ और मैं यहाँ खारकीव यूक्रेन के अंदर इस वक्त स्टक हुआ हूँ। यहाँ पे हमारी एम्बेसी हमें कुछ भी हमारी इमदाद नहीं कर रही,
जो एमरजेंसी नंबर हमें प्रोवाइड किए गए थे उस पर कोई भी हमारी कॉल वगैरह कोई पिक नहीं कर रहा, हमें कोई असिस्टेंस करने वाला नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। ट्रेन स्टेशन सारे ओवर बुकड है, 3-3 दिन तक कोई ट्रेन बसेस नहीं है। इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं, कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब भी आइए, त्यारा आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। आप ये देख रहे हैं, इसमें लार्जली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसर्न ये शो कर रहे हैं कि हमें इस वक्त कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पे तरनोपिल पहुँचें। इससे पहले वो कह रहे हैं एग्जैक्ट इसी तरह हमें कहा जा रहा था कि आप कीव में पहुँचें, तो हम फ़ी बच्चा तकरीबन $3,000 की टिकट्स बाय करते हैं और 200-250 से ज़ायद एक लड़का कह रहा है कि हम बच्चे हैं या हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टिकट्स ख़रीदी, यानी $3,000 पर बच्चा और 200 से ज़ायद बच्चा है, और वो ये लेके कीव पहुंचते हैं। और कीव पे ना पाकिस्तानी एम्बेसी है और ना उसका कोई वजूद है, ना उसका कोई वहाँ पे बंदा है, और उनको एक जगह के ऊपर जो है वो अपने सेफ़ हेवन लिए बैठे हैं। अब उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से वाइंड अप करें सारा कुछ और 6.5-7 घंटे की मुसाफत पे जो दूसरा शहर है तरनोपिल, वहाँ पर पहुँचिए। अब वहाँ पर पहुँचने से कबल जो राब्ता ये लोग कर रहे हैं कि जी हम ये ना हो कि जिस तरह जो हमारे साथ कीव में आपने किया इसी तरह हम वहाँ पर पहुँचे, तो इसी किस्म का जो है हमें सूरत हाल का सामना हो। हम तकरीबन $3,000 फ़ी बच्चा दे के यहाँ तक पहुँचा है, जो कि बिल्कुल ज़ाया गया है। अब आप हमें मज़ीद पैसे कह रहे हैं जो उससे भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है कि आप खर्चे और वहाँ पर पहुँचें, तो इसकी क्या गारंटी है कि हमें हेल्प आउट या फैसिलिटी किया जाएगा? हमें तो ये भी इल्म नहीं वहाँ पर कोई मौजूद है या नहीं है। सो मेक इट वेरी क्लियर कि दफ्तर खारजा कह रहा है ये नंबर इन पर रब्ता करें, तरनोपिल पहुँचें, एम्बेसी फुली फंक्शनल है। स्टूडेंट्स ऑन ग्राउंड आपके सामने उनके बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप, मैं या कोई भी और मीडिया हाउस या कोई थर्ड पर्सन इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी राय नहीं दे रहा। आपके सामने दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ आ गया, आपके सामने स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ आ गया। अब मैं आपके सामने कुछ और 2-3 चीज़ें रखता हूँ। वो ये रखता हूँ कि बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है। मैंने ज़्यादा ममालिक की फहरिस्त में नहीं जा सकता क्योंकि टाइम फिर आपका ज़्यादा लग जाएगा। कोशिश करते हैं इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। इंडिया, सबसे पहले भारत की बात करता हूँ आपसे। भारत ने 5 लेयर्स के अंदर वहाँ से अपने शहरियों को, अपने तलबा को एवैक्यूएट करने का प्लान बनाया। तकरीबन 16,000 के करीब उसकी जो भारतीय हैं, भारत यूक्रेन के अंदर रहते हैं, मौजूद हैं, जिसमें कुछ तलबा भी हैं यकीनी तौर पे। पहले स्टेप में उसने 2 चार्टर फ़्लाइट्स ऑपरेशनल की हैं और उनके ज़रिए वो अपने स्टूडेंट्स को और अपने वहाँ से जो लोग निकलना चाहते हैं उनको वहाँ से एवैक्यूएट कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में उसने अपने हुकूमती नुमाइंदे, भारत ने बजरिया यूक्रेन सरहद जो है पोलैंड से, वहाँ से भेजे हैं टू टॉक विद दी ऑफिशल्स। तीसरे स्टेप में उसने पोलैंड और रोमानिया की गवर्नमेंट से बात की है और कहा है कि हमें ज़मीनी रास्ता दें, हम बस के ज़रिए अपने लोगों को आपके मुल्क में लाना चाहते हैं, रोमानिया के अंदर और पोलैंड के अंदर लाना चाहते हैं। बस सर्विस का भी आगाज़ किया। चौथे स्टेप में 24/7 उसने एक हेल्पलाइन जो है वो कंट्रोल रूम बना दिया, जिसके ऊपर अभी तक इस किस्म की कंप्लेंट्स नहीं आ रही, जिस तरह की मैंने कंप्लेन का आपसे जिक्र किया। और पाँचवा ये कि प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है मोदी ने, और उन्होंने कहा है कि जी आप हमारे शहरियों को प्लीज़ तंग मत कीजिएगा और उनके ऊपर हमलावर ना होइएगा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी मैं आपसे मांगता हूँ। आगे चलते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने भी अपने शहरियों को, खैर उसने तो काफ़ी दिन पहले से शोर डालना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने एमरजेंसी एग्जिट जो है उसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया। पहली खेप 23 अमरीकियों को लेकर निकली है और वो निकल के उनको लेके जा चुकी है और ये सिलसिला जारी है। और मज़ीद चंद ही घंटों के अंदर यह मुमकिन है कि 1 या 1.5 दिन के अंदर जितने भी अमरीकी वहाँ पर मौजूद हैं उनको सेफली एग्जिट कर दिया जाएगा फ्रॉम यूक्रेन। चीन की बात करते हैं। चीन ने चार्टर फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया है। ये वो फ़्लाइट्स हैं जो कि रूटीन या कमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं हैं, ये वो फ़्लाइट्स हैं, वैसे आप जानते हैं कि एयर स्पेस जो है वो बंद है इन एरियाज़ के अंदर, लेकिन चार्टर फ़्लाइट्स वो है जो एवैक्यूएशन प्रोसेस में चल रही हैं, जिन फ़्लाइट्स को या इस एवैक्यूएशन प्रोसेस को दोनों ममालिक यानी रूस भी और यूक्रेन भी टच नहीं कर सकते या तंग नहीं कर सकते या उसके रास्ते में हिंड्रेंस नहीं बन सकते। बट एनीवेज दे आर ऑपरेशनल चार्टर फ़्लाइट्स। सो चीन की चार्टर फ़्लाइट्स अपने शहरियों को वहाँ से निकाल रही है और साथ ही साथ चीन ने अपने शहरियों को कहा है कि आप जब भी मूव करें, अगर आप किसी गाड़ी पे मूव कर रहे हैं या आप किसी बस पे मूव कर रहे हैं या किसी भी सूरत में मूव कर रहे हैं, वहाँ पे चीन का झंडा उस चीज़ पे लहराएं। कोई भी आपको हिट या टारगेट नहीं करेगा या कुछ भी नहीं कहेगा। इसराइल की बात करते हैं। इसराइल भी वहाँ से अपने शहरियों को बहुत तेज़ी से निकाल रहा है। बस सर्विस, स्पेशल शटल बस सर्विस उन्होंने चलाई है जो बजरिया बॉर्डर यूक्रेन से रोमानिया और वहाँ से पोलैंड अपने शहरियों को फौरी तौर पर यहाँ कर लेके जा रहे हैं। इनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं वो बहुत काबिल तहसीन है। मैंने 3-4 ममालिक आपसे जिक्र किया कि जिनके शहरी आधे से ज़्यादा
جو ہے وہ اپنے اپنے ممالک میں جا چکے ہیں، یا اچھی تعداد چلیں یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں جا چکی ہے، یا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہاں سے نکل کے وہ نیبرنگ ممالک میں چلے جا چکی ہے، وہ اپنے ملک میں اگر نہیں پہنچے. بٹ دے آر ایٹ ایکشن، دے آر ڈوئنگ دی ایکشن، دے آر ڈوئنگ دی رائٹ ایکشن. پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں ان بیچاروں کو بھی یہی نہیں پتہ کہ انہوں نے کیو آنا ہے، یا انہوں نے کیو کی جگہ جو ہے وہ ترنوپل آنا ہے، یا انہوں نے کسی اور شہر میں جانا ہے، یا ان کے دفتر خارجہ نے ان سے رابطہ کیسے کرنا ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں، ہمارے جتنے بھی پاکستانی موجود ہیں یوکرین کے اندر، خصوصاً طلباء جو بچے ہیں جو مڈ 20s میں جن کی عمریں ہیں، ارلی 20s میں ان کی عمریں ہیں، ان کو ابھی یہی نہیں پتہ کہ انہوں نے کیو میں آنا ہے یا انہوں نے ترنوپل کے اندر آنا ہے، اور اس میں انہوں نے رابطہ کس سے کرنا ہے، کس ایمبیسی کے بندے کو انہوں نے کہنا ہے، کس کانٹیکٹ فوکل پرسن کو انہوں نے کہنا ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ ہیں، ہمیں سیف ایگزٹ کیا جائے، اور ہمیں بذریعہ بس نکالنا ہے یا بذریعہ چارٹر فلائٹ نکالنا ہے یا ہمیں ہیلی کرنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے وہ تو بحث بعد میں شروع ہونی ہے. لیکن ان بیچاروں کی جو حالت زار ہے، میری خصوصی درخواست ہے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ وہ اس کو بہت سیریس لیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو سیریس لے رہے ہوں گے. دفتر خارجہ بھی اپنی ممکن ہر کوشش کر رہا ہوگا، میں اس سے بھی ڈس ایگری نہیں کرتا، بٹ واٹ ایور از ہیپننگ آن گراؤنڈ، وہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ جو ہے وہ چیزیں شیئر کی ہیں. اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ شور ڈلا ہوا ہے. سو میک دس ایز اے نوائس، اور اس کو جتنا آپ سپریڈ کر سکتے ہیں کریں تاکہ کنسرن کوارٹرز تک یہ بات پہنچ سکے. جو والدین ہیں یہاں پر وہ سخت پریشان ہیں، ان کے گھر والے جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں، ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ اس وقت سٹیک پر لگی ہوئی ہے. تابڑ توڑ جو ہے وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ گولے برسائے جا رہے ہیں. سویلینز کو تو یقینی طور پہ ٹارگٹ نہ کیے جانے کا دونوں ممالک کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.